सहज रूप से आंखों को बंद कर लेंगे। लंबी गहरी सांसें लेके देखिए अपने आसपास आ रही आवाज को हर आवाज की कुछ आवाजें पास से आ रही, आवाजें बहुत दूर से आ रही। यदि जिससे मेरा ध्यान इधर उधर जाता है तो वापस आवाजों के जगत हो जाए। कुछ आवाजें इधर से आ रही, आवाजें आ रही। आ रही है और महसूस करें कि बढ़िया। तो आगे बढ़ते हैं और आज की कहानी कौन बच्चा रीड कर रहा है? कहानी जिस बच्चे के पास की गई है उसको देखिए। आदित्य, आपके पास नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है, तो थोड़ा सा नेटवर्क में हो जाइए। मेरे पास बिल्कुल आवाज क्लियर है, ठीक है? तो थोड़ा सा नेटवर्क में हो जाइए आप। चलिए, जय, आप पढ़िए बेटा। जय, यस सर। बेटा मेरी आवाज आपके पास क्लियर आ रही है? सर आवाज आपकी बहुत दब दब के आ रही है। चलिए बेटा पढ़िए, अब आपकी आवाज क्लियर आ रही है।
यस सर, एक मिनट। एक 10 वर्षीय लड़का रोहतास एक रेस्टोरेंट में आकर एक टेबल पर बैठ गया। चॉकलेट फ्लेवर की आइसक्रीम खाने का उसका बहुत मन था। एक वेट्रेस ने पानी का ग्लास उसके सामने रखा। उसके हाथ की उंगली में चोट चोट थी और थोड़ा थोड़ा खून बह रहा था। चॉकलेट फ्लेवर की आइसक्रीम कितने की है? लड़के ने वेट्रेस से पूछा। 25 रुपए, वेट्रेस ने उत्तर दिया। लड़, लड़के ने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकालकर गिने। फिर उसने पूछा, सिंपल आइसक्रीम कितने की है? वेट्रेस ने टेढ़ी नजर से देखा। कुछ और लोग भी टेबल पर इंतजार कर रहे थे। वेट्रेस ने इतने लोगों को सामने देते वेट्रेस ने इतने लोगों को सामान देते देते थक गई थी। रोहतास का बार बार रेट पूछना अ, उसे अकर रहा था। 20 रुपए, वेट्रेस ने रूखेपन से जवाब दिया। रोहतास बार बार उसके सिक्के गिनता और उसका ध्यान रह रहकर उसके उस वेट्रेस की उंगली पर जा रहा था। रोहतास ने एक बार फिर से अपने सिक्के गिने और कहा, मुझे प्लेन आइसक्रीम चाहिए। वेट्रेस ने आइसक्रीम और बिल टेबल पर लाकर पटक दी और चली गई। लड़के ने आइसक्रीम खाई, पैसे पैसे दिए और दुकान से बाहर निकल गया। वेट्रेस वापस आई और टेबल साफ करने लगी। इतने में रोहतास दौड़ा दौड़ा वापस आया। उसके हाथ में एक पैकेट था। रोहतास ने वह पैकेट उस वेट्रेस को थमा दिया और रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया। वेट्रेस ने पैकेट खोल कर देखा तो पैकेट में बैंडेड देखकर उसकी आंखों में आंसू भर आए। बढ़िया। तो एक मैं और भी चाहता हूँ ऋषभ, जब आप रीड कर पाओगे, एक तो सभी बच्चे ना अपना वीडियो चला सके तो अच्छा रहेगा। कुछ फोटो शूट कर रहा हूँ तो आपकी फोटो भी आगे छपे, तो कर सकते हैं, वो कर लीजिए। बढ़िया। ऋषभ, यस सर। पढ़िएगा। पार्ट 18 बैंडेड। 10 वर्षीय लड़का बेटा आपकी आवाज क्लियर नहीं है एक ऋषभ। रेस्टोरेंट एक टेबल पर ऋषभ, बैठ गया। चॉकलेट में चलिए मैं और बच्चे को देता हूँ। अंश आप पढ़िएगा। अंश यस सर। पढ़िए। रुको सर, मैं पढ़ता हूँ। हाँ। एक 10 वर्ष लड़का रोहतास एक रेस्टोरेंट में आकर एक टेबल पर बैठ गया। चॉकलेट फ्लेवर की आइसक्रीम खाने का उसका बहुत मन था। एक वेट्रेस ने पानी का गिलास उसके सामने रखा। उसके हाथ की उंगली में चोट था और थोड़ा थोड़ा खून बह रहा था। चॉकलेट फ्लेवर की आइसक्रीम कितने की है? लड़के ने वेट्रेस से पूछा। 25 रुपए, वेट्रेस ने उत्तर दिया। लड़के ने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकालकर गिने और फिर उसने पूछा, सिंपल आइसक्रीम कितने की है? वेट्रेस ने टेढ़ी नजर से देखा और कुछ लोग भी टेबल पर इंतजार कर रहे थे। वेट्रेस इतने लोगों के सामने देते देते थक सी गई थी। रोहतास का बार बार रेट पूछना उसको अखर रहा था। 20 रुपए, वेट्रेस ने रूखेपन से जवाब दिया। रोहतास बार बार अपने सिक्के गिनता और उसका ध्यान रह रहकर उस वेट्रेस की उंगली पर जा रहा था। रोहतास ने एक बार फिर से अपने सिक्कों को गिना और कहा, मुझे प्लेन आइसक्रीम चाहिए। वेट्रेस ने आइसक्रीम और बिल टेबल पर लाकर पटक दी और चली गई। लड़के ने आइसक्रीम खाई, पैसे दिए और दुकान से बाहर निकलकर वेट्रेस
वापस आई और टेबल साफ करने लगी। इतने में रोहतास दौड़ता दौड़ता वापस आया। उसके हाथ में एक पैकेट था। रोहतास ने वो पैकेट उस वेट्रेस को थमा दिया और रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया। वेट्रेस ने पैकेट खोल कर देखा तो पैकेट में बैंडेड देखकर उसकी आंखों में आंसू भर आए। सर पढ़ लिया। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। और कहानी की परिवार में चर्चा किस किसने करी, कोई बच्चा शेयर करना चाहेगा? सर मैंने कल अपने मम्मी पापा भाई बहन के साथ मैंने शेयर करी, बताइए। रचना क्या आपने करी है, बताइए। जय अपने परिवार में यस चर्चा करी हो कहानी, यस सर, मैंने की थी। तो बताइए, सर मुझे एक नई बात पता चली थी। बोलिए। अ, सर यही कि अगर कोई हमें पसंद नहीं करता लेकिन तब भी हमें उसकी मदद करनी चाहिए। जैसे वेटरेस रोहतास को पसंद नहीं करती थी, वो उससे परेशान सी लग रही थी, लेकिन तब भी उसने उसकी हेल्प करी थी बैंडेड देके। चलिए और रजत, और रजत। सर मैंने फिर से अपने परिवार में, और मेरे को ये पता चला एक नई बात कि ना हमें हर एक आदमी की मदद करनी चाहिए, चाहे तुम्हारी क्यों ना हो। हमें अपने से पहले दूसरों की सोचनी चाहिए। यहाँ एक बात और निकल के आई, मैंने भी उसके ऊपर देखा। तो एक बात मेरे को भी आई कि यदि हमें कोई चीज छोड़नी पड़े, कुछ चीजों का त्याग भी करना पड़े दूसरे की हेल्प के लिए, जैसे उसने, आप देखोगे रोहतास ने आइसक्रीम तो खाई लेकिन जो उसकी मनपसंद थी वो नहीं खाई। तो कई बार हम देखें कि साधन बड़ा है या मानव बड़ा है, तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान गया, उसके ऊपर भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। याचिका बोलूंगा, याचिका बेटा आपका ध्यान गया? सर यस सर, मैंने पापा से बात करी तो मेरे पापा ने मुझे बताया कि ऐसे बहुत बार पापा भी पापा ने कोई घटना शेयर करी है क्या? थी। कोई घटना शेयर करी हो, अरे किसी को कोई शेयर आ रही हो, घटना आपको याद आ रही हो जहाँ आपने अपनों के लिए अपनी पसंद को छोड़ दिया हो? बहुत बार याद आ रही हो? मैंने मैं तीसरी शादी के लिए लहंगा लेने से पापा ने को जो पसंद और मेरे को जो पसंद है और जो मेरे को पसंद छोड़ के पापा की पसंद का लाई। बहुत सारी घटनाएं हमें याद आ जाएंगी कि हम आगे बढ़ते हैं। राजकुमार, बताइए बेटा। राजकुमार रैकवार के नाम, राजकुमारी, राजकुमारी बेटा अनम्यूट करिए। यस सर। जो भी बोले यदि वीडियो ऑन करके बोले तो अच्छा रहेगा, वो स्क्रीन पे दिखाई देगा और अच्छा लगेगा। चलिए सर बोलिए बेटा। सर एक बार ना मैं जा रही थी रास्ते से, तो ना मैंने एक आंटी को देखा, वो ना बहुत बूढ़ी थी, उन्होंने चश्मा लगाया हुआ था, उनको ना एक 10 रुपए गिर गए थे, 10 का सिक्का गिर गया था इधर उधर, वो ढूंढ रही थी। उन्होंने बोला तुम्हें दिख रहा है 10 का सिक्का, कहीं बेटा उठा दो मेरा, मुझे कम दिखाई देता है। तो मैंने उनको उठा के दे दिया। उन्होंने कहा थैंक यू बेटा। तो मुझे बहुत खुशी हुई सर, मैंने उनकी मदद की। छोटी यदि कहीं भी हेल्प करते हैं, किसी भी रूप में करते हैं, कई बार त्याग भी नहीं करना पड़ता है, हमको छोड़ना भी नहीं पड़ता है,
तो भी हम दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। सर बहुत सारे लोग निकल और रहे कोई थे बात- लेकिन उनकी कोई मदद नहीं कर रहा था। बढ़िया। अमिता बेटा बताइए। अमिता अनम्यूट करिए बेटा। अनम्यूट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है भाई? सोनिया, कानिया बेटा बोलिए। कानिया, सर अगर मैं रोहताज की जगह होती तो मैं भी यही करती, उस वेट्रेस की मदद। रचना मेरी आवाज आ रही है बेटा? यस सर। ये बाकी बच्चे म्यूट क्यों नहीं कर रहे? म्यूट क्यों नहीं कर रहे? या तो कुछ प्रॉब्लम है? ऋतिक, आप करके देखिए। ऋतिक। यस सर। हाँ हो रहा है। मेरी आवाज मतलब बेटा आपके पास नेटवर्क की प्रॉब्लम है, ठीक है, मेरे पास तो नहीं है। चलिए बताइए ऋतिक, शेयरिंग करिए। यस सर। सर आपने क्वेश्चन क्या पूछा सर? जिसने पूछा था ऐसी कोई घटना शेयर करिए जहां आपको लगे कि हाँ मैंने भी दूसरे की अपनी मतलब पसंद को छोड़ करके और दूसरे की हेल्प करी है। यस सर। सर मैं कहीं जा रहा था तो सर कहीं से सीढ़ियों से उतर रहा था तो सर बहुत सारे आदमी आए थे, एक आंटी भी आई थी। तो सर मैं साइड में खड़ा हो गया, इसलिए मुझे लेट हुआ था, तभी भी मुझे कहीं जाना था। सर मैं साइड में खड़ा हो गया तो वो आंटी पहले चली गई, फिर मैं गया सर। बढ़िया, तो आगे बढ़ते हैं, है ना। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है क्या आपने किसी की परेशानी समझकर कुछ ऐसा किया जिससे आपकी परेशानी कम हुई हो? किसी की परेशानी को समझकर कुछ किया हो और फिर उसकी परेशानी कम हो गई हो, है ना, कि आपने मदद की हो कि परेशानी कम हो। जैसे रोहतास ने किया है ना, उनके ब्लड आ रहा था उंगली के अंदर और उन्होंने बैंडेज दे दी उनको, है ना, तो उनकी जो तकलीफ थी वो कम हो गई। तो आपने भी ऐसे ही कोई किसी की सहायता की हो और उसकी जो तकलीफ हो वो कम हो गई, कोई उदाहरण आपको याद आ रहा हो तो बताइए। दीपक, दीपक बच्चा है। दीपक अनम्यूट करिए यदि कर सकते हो तो। दीपक। सर जी जब मैं स्कूल आ रहा था ना सर जी सुबह के टाइम, बहुत पुरानी बात है सर। हेलो हाँ बोलिए बेटा, आ रही है आवाज आपकी। सर, जब मैं स्कूल आ रहा था ना तो एक आंटी जा रही थी सर, उसके घर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था, तो उसने बोला क्या बेटा एक कॉल करवाओगे, मेरे को किसी से बात करना है। तो सर जी मैंने उसको कॉल मिला के बोला क्या आप ना आपकी कोई बात करना चाहता है आपसे, तो उससे बात करना चाहते हो। तो मेरे को ही गाली बकने लगा, तो मैंने बोला गाली मत बको मेरे को, मैं आपसे कोई बात करवाना चाह रहा हूँ, आपको बात करना चाहता है। कहता मैं किसी को नहीं जानता। फिर मैंने उससे बात करवाया, मैंने बोला गाली मत बकना। फिर मैंने दूसरे नंबर से कॉल करा था, मैंने बोला इनसे बात कर लो, तो कह रहे क्या कोई बात नहीं, अब गलती से गाली बक आ गया था। चलिए बढ़िया, बहुत बढ़िया। अमिता बेटा यदि आप अनम्यूट कर सको। अमिता। गुड मॉर्निंग सर। सर मैं जब जा रही थी बाजार तो मेरे पापा भी जा रहे थे, तो सर मेरे पापा के पास थोड़े से पैसे लेके गए थे पापा। तो मेरे भाई ने सर वो बड़ी वाली कोल्ड ड्रिंक ली और पापा के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए सर मैंने फ्रूटी ली। अच्छा उदाहरण दिया है। पापा का भी ध्यान रखता है। और बताइए, और कौन बच्चा कर रहा है बताइए, और कौन बच्चा अपनी सेविंग कर रहा है? लकी,
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मैंने एक बार एक आंटी की मदद करी थी, वो बहुत भूखी थी, तो कहते हैं मैं ट्यूशन जा रहा था, तो उन्होंने बोला एक अंकल से बोली थी मुझे कचौड़ी दे दो, तो वो दे नहीं रहे थे, बोल रहे थे नहीं है, तो फिर मैंने अपने पैसे दिए उनको, मैंने इनको खिला दो कचौड़ी। यस सर। तो चर्चा अच्छी चल रही है और काफी बच्चों से काफी चीजें निकल के आई कहानी से, तो उसके ऊपर थोड़ी सी हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और मैं परवीन सर, हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर, आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। आज आवाज कुछ क्लियर नहीं है, कुछ दब के आवाज आ रही है बिल्कुल। बच्चों की भी कट के आ रही है, आपकी भी। हो सकता हाँ है कुछ आवाज नेटवर्क में आज कुछ क्लियर नहीं। इशू हो। हाँ चलिए कुछ सर, क्लियर आप भी नहीं थोड़ा आज सा आवाज। अपने व्यू रख दीजिए कहानी के ऊपर। बोलिए सर। आपका कहानी के ऊपर आप ही रख दीजिए। मेन टॉपिक क्या है सर? मैं क्योंकि क्लियर नहीं हो पा रहा मेरे को आज अभी तक। कहानी का मेन टॉपिक यही है कि हम अपनी सुविधा को छोड़ करके, यानी यदि कोई अगर हमें दूसरे की हेल्प करनी हो तो हम अपनी सुविधा को छोड़ करके दूसरों की हेल्प कर सकते। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि जैसे हमारे पास मान लीजिए 100 रुपए है, ठीक है, और किसी को नीड है, वहां पर दूसरे व्यक्ति को नीड है और हमें उस समय उसकी जरूरत नहीं है, तो उसमें से हम 10% 20% निकाल के उसकी मदद कर सकते हैं, जिससे उसकी मदद भी हो जाती है और हमारा भी काम चल जाता है साथ में। बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया। देखो कितना ठीक है। बढ़िया एग्जाम दिया है प्रवीण सर ने। अपनी आवश्यकता को पहचानना, है ना। मेन तो ये निकल के आया कि मैं अपनी आवश्यकता को पहचान सकूं और मेरी आवश्यकता को मैं तय कर सकूं, है ना। बढ़िया। और बताइए। ठीक है सर। चलिए देखिए ना, तो प्रवीण सर ने देखो इशारों में छोटा सा क्या बता दिया कि मैं मेरी आवश्यकता को पहचान सकूं, है ना। जब मैं मेरी आवश्यकता को पहचान लूंगा तो फिर मैं बहुत सारे लोगों की मदद कर पाऊंगा, है ना। तो मेरी आवश्यकताएं जब मेरे को अनलिमिटेड लगती है तो मैं दूसरे की कहाँ कर पाऊंगा। चलिए तो और थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो बच्चे का कोई विशेष ध्यान गया हो किसी के ऊपर, तो पूजा बताइए बेटा। पूजा बोलिए बेटा। बेटा उसकी आवाज कट के आ रही है थोड़ी सी। चलिए पूजा थोड़ा सा नेटवर्क में आ जाइए। पूजा शायद से उसके पास नेटवर्क की प्रॉब्लम है, तो कोई और बच्चा अपनी शेयरिंग करना चाहे तो वो कर सकता है। हमारे साथ और भी साथी जुड़े हुए हैं। इंदुबाला मैडम जुड़ी हुई है। इंदुबाला मैम, आप भी अपने कुछ उदाहरण रख दीजिए। हाँ जी, नमस्ते सबको। और आज आवाज वाकई बहुत कट के आ रही है, मेरे में भी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। आप सबको मेरी आवाज सुन रही है? बिल्कुल क्लियर आ रही है मैडम। आप आ रही है? अच्छा जी। मैं ये रोहताश वाली कहानी जो सुन के समझ पाई हूँ, बहुत ही प्यारी कहानी है। इसमें एक छोटा सा बच्चा है, अगर वो मतलब बच्चों को तो अपनी चीजों से बहुत प्यार होता है ना, कि मैं आइसक्रीम वगैरह बच्चों को बहुत अच्छी लगती है, लेकिन फिर भी उसने मतलब दूसरे के लिए दूसरे का अच्छा किया, दूसरे के परेशानी को समझा, दूसरे की पीड़ा को समझा। जैसे उस वेट्रेस की परेशानी को उसने समझा और उसके लिए बैंडेज का पैकेट लेके आया, क्योंकि उसकी उंगली में चोट लगी हुई थी और खून बह रहा था। तो बहुत प्यारा बच्चा था वो, जिस बच्चे में छोटे होते हुए इतने सुंदर गुण हैं, जिसको इतने अच्छे से दूसरे की पीड़ा, दूसरे का दुख दर्द समझ आ रहा है, और एक छोटा सा बच्चा दूसरे की पीड़ा दूर कर रहा है। तो हम सब को भी
अच्छे बनना ही चाहिए। हम सबको दूसरे को दुख देके, दूसरे को मतलब ऐसे खुशी कई लोग फील करते हैं दूसरे को तंग करने में, है ना? ये बहुत गलत है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें दूसरे के दुःख को, पीड़ा को समझना चाहिए और हमें उसकी यहाँ तक हो सके मदद करनी चाहिए, क्योंकि देखो उस वेट्रेस की आँखों में जो आंसू आए हैं, है ना? जब रोहताश ने उसकी हेल्प करी, तो उस वेट्रेस की आँखों में जो आंसू आए, तो उसके मन से कितनी दुआएँ भी तो निकली होंगी ना कि कितना प्यारा लड़का है, हमेशा खुश रहे, दुआएँ भी तो निकली होगी उसके मन से। तो सामने वाला अगर हमें बोल के कुछ नहीं भी कहता, तो भी वो हमें दिल से दुआ ज़रूर देता है। उसके दिल से दुआ निकलती है जब हम उसका अच्छा करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमें दूसरे की पीड़ा को समझ के, दुःख को समझ के उसकी मदद करने को हमेशा तैयार रहना चाहिए। और तुम बचपन से ये चीज़ सीखोगे ना, तो तुम्हारे में वो संस्कार बन जाएगा और तुम बड़े होके भी ऐसा ही करोगे। ठीक है? बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं लास्ट में नितिन सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन सर। हाँ जी सर, नमस्कार। सभी को नमस्कार, सारे अध्यापकों को, सभी छात्रों को। बहुत बढ़िया चर्चा चल रही है, बताइए। ये है किस प्रकार से जब हम अपनी हाँ। आवश्यकता को पहचान लेते हैं और हमारे अंदर जो संवेदनशीलता का जो गुण है, हाँ देखिए, वही इसमें जगाना है। जी कैसे? बात ये है कि कहानी पे ही रहते हैं। एक लड़के ने बहुत अच्छा आंसर दिया था शुरू में, जय ने, मैं सुन रहा था, और फिर उसके बाद रजत ने भी दिया। जय ने एक नई बात इसमें से, जो मैं कल कह रहा था कि कोई नई बात ढूंढनी है, अभी भी कुछ बातें रह गई हैं, कोई बच्चा नहीं बोला, तो थोड़ा सा मैं बताता हूँ जो मुझे समझ में आया। इस कहानी को अगर आप फिर पढ़ोगे तो फिर कोई बात निकलेगी, क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि कोई एक जो कहानी और जो दृष्टांत होता है वो 2-4 भावनाओं में सीमित होता है, उसमें बहुत गहरी गहरी बातें होती हैं। इस कहानी की पहली लाइन है, एक 10 वर्षीय लड़का था। जितने भी हम चर्चा कर रहे हैं सब 10 साल से ज्यादा हैं, तो यानी छोटे से छोटा बच्चा, और उम्र कोई मायने नहीं रखती, पहली बात। दूसरी बात, जो वेट्रेस, जैसे जय ने बोला था, बहुत अच्छी उसने बात पकड़ी। ये गलती हमारे से सबसे हो जाती है, बड़ों से भी हो जाती है, कि जो वेट्रेस जो शुरू में दुख से, पीड़ा से या गुस्से से या उसमें कहानी में लाइन आती है, उसने केक लाके पटक दिया, वो आइसक्रीम लाके पटक दी, टेढ़ी नजर से देखा, है ना? तो मानव इतनी बात समझ जाता है कि सामने वाला हमें पसंद नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी उस बात को इग्नोर करते हुए उसके साथ भलाई का कार्य करना, है ना? तो ये भी एक ऊंची बात है, वरना हम तो अरे ये सीधे मुंह बात नहीं करना, तो हम क्या इससे बात करें, ये हम सबसे भी गलती हो जाती है, इसमें हम भी शामिल है ना? लेकिन फिर इस कहानी से एक शिक्षा ये भी मिलती है कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या और क्रोध है, द्वेष दृष्टि है, तो उसी व्यक्ति के अंदर करुणा और पश्चाताप भी है, वो सिर्फ हमारे पे निर्भर करता है, हम उस भाव को, उस मूल्य को उसके अंदर से कैसे प्रकट करवाते हैं। थे ना, पहले गुस्सा था, क्रोध था, लेकिन बाद में, कल मैंने एक सवाल और भी पूछा था आप लोगों से कि उसमें कौन सा मूल्य था वेट्रेस में। वेट्रेस के अंदर एक प्रायश्चित का, एक आभार का, कृतज्ञता, है ना? कि देखो, और प्रायश्चित इसलिए कि देखो मैंने उससे व्यवहार नहीं करा जबकि मेरा काम भी था, है कि नहीं? तो पहली बात। दूसरी बात यह है कि एक कहानी का एक पहलू ये भी है, अगर बहुत ज्यादा गहराई से सोचो तो वो लड़का अपने पूरे पैसे भी दे सकता था, उसको वो खुद आइसक्रीम नहीं खाता, पूरे पैसे भी दे देता, लेकिन ये बात भी सही है कि अपनी आवश्यकता भी पूरी हो जाए और दूसरे का भी भला हो जाए, है ना? तो ये भी एक कॉन्सेप्ट हो सकता है कि भाई चाहता है तो पूरे ही दे के चला जाता, कोई बात नहीं रही, आइसक्रीम कोई ऐसी चीज थोड़ी है, फिर खा लेंगे, लेकिन उसने उस ढंग से सोचा। एक, हाँ, तो ये भी एक कॉन्सेप्ट हो सकता है। एक बात और है इसके अंदर जो मैं कहना चाहता हूं, आप समझने की कोशिश करना, वो कहानी में नहीं है, लेकिन मैं जो सोचता हूं कि दूसरे की यहाँ पे जो सब जने बोल रहे हैं या हम भी बात करते हैं, बात करने में ऐसे ही बात करी जाती है, उसमें कोई शब्द गलत नहीं है कि दूसरे की भलाई करनी चाहिए, दूसरे की भलाई करनी चाहिए, और दूसरे का ध्यान, सभी बच्चों ने बोला दूसरे का ध्यान रखना चाहिए, मैंने ये करा दूसरे के लिए। गहराई से सोचो, कोई दूसरे के लिए कुछ नहीं करता, सब अपने मन के भाव को ही पुष्ट करते हैं।
अगर मैं दूसरे के लिए कुछ करता हूं तो मेरे मन में एक अच्छा भाव प्रकट होता है, लेकिन जैसे ही दूसरा आता है वैसे ही एक अहंकार आ जाता है कि मैंने दूसरे के लिए करा, मैंने ये करा, मैंने ये करा, मैंने ये करा। तो अगर बहुत ज्यादा हम जीवन विद्या के विद्यार्थी हैं, हैप्पीनेस के विद्यार्थी हैं, तो हम थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और पक्का करें, कोई दूसरे के लिए कुछ कर नहीं सकता। उस बच्चे ने दूसरे के लिए नहीं करा, उसने अपनी खुशी के लिए करा। हाँ, दूसरा उसमें खुश हो गया, वो दूसरे की जिम्मेवारी है, वो उसकी, लेकिन उसने तो अपनी सोच से करा है ना। अपने को, अपने अंदर जो उसके अंदर करुणा का भाव आया, उसको पुष्ट और उसको ठीक करने के लिए करा। तो ये जब तक दूसरे पे निर्भर रख के हम कोई भी कार्य करेंगे ना, कि हम दूसरे के लिए कर रहे हैं, दूसरे के लिए कर रहे हैं, दूसरे के लिए कर रहे हैं, फिर मान लो दूसरे ने उसका सही से हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो फिर हम सही कार्य करना छोड़ देंगे। तो वही जो जीवन विद्या भी कहती है, रामपाल जी भी बताते हैं, हम भी बताते हैं, अपनी आवश्यकता, मैंने अपनी आवश्यकता के लिए करा, मैंने अपनी करुणा के लिए करा, मैंने अपनी कृतज्ञता के लिए करा, मैंने अपने विश्वास को पक्का करने के लिए करा, मेरे अपने गौरव, स्नेह, शौर्य, इसको पक्का करने के लिए करा। हाँ, उसको पक्का करने में कोई दूसरा मेरे सामने आ गया तो भैया बहती नदी है, जो भी आएगा वो अपना पवित्र होगा, है ना। ठीक है रामपाल जी। बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसे मैं भी यही सोच रहा था कि नितिन सर ने जैसे कहा कि प्रोग्राम अपना ही है, अपनी ही खुशी का प्रोग्राम है ना। जो भी मैं दूसरे के लिए कर रहा हूँ तो मैं कहीं ना कहीं खुद ही खुश होना चाहता हूँ, है ना। उसमें दूसरा मेरी पूरकता में है, मेरा सहयोगी है, तो ये बहुत अच्छी बात है ना। चलिए, तो सब अब चेकआउट से क्लास को समाप्त करते हैं, तो सभी बच्चे अपने अपने स्थान पे आराम से बैठ जाएंगे और इस कहानी की चर्चा और करना अपने परिवार के अंदर, है ना। और व्यू से जितनी बार पढ़ोगे, हर व्यू आपको नजर इसमें जरूर आएगा, कोई ना कोई व्यू हर बार नजर आएगा इसके अंदर, है ना। तो उसकी भी कभी ना कभी शेयरिंग कर लेंगे। चलिए, आप अपने छोटे छोटे ऑडियो वीडियो बना करके मेरे को शेयर कर सकते हो, अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हो कि सर इस कहानी से मेरी ये समझ बनी है ना। एक एक दो दो मिनट की छोटी छोटी वीडियो भी शेयर किया करो, हम आगे डिपार्टमेंट को शेयर कर देते हैं कि देखो हमारे बच्चे कैसे सीख रहे हैं ना। बहुत सारे बच्चों के मेरे से नंबर लिए थे, आपके पास कॉल भी गए थे, ठीक है। तो एक एक दो दो मिनट की वीडियो आप मेरे को शेयर कर सकते हो, तो छोटी बना करके कि सर इस एक्टिविटी से, इस कहानी से, इस मूल्य से मेरे को ये मिलता है। ठीक है? तो सभी बच्चे आराम से बैठ जाएंगे अपने स्थान पर और सहज रूप से अपने आँखें बंद कर लेंगे। और आज की कहानी से मेरे को क्या समझ आया? चलिए, तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक वाक्य बोल रहा हूँ, क्या मैं मेरे कार्य और व्यवहार से दूसरे के कार्य और व्यवहार को चेंज कर सकता हूँ? यानी मेरे कार्य और व्यवहार से क्या मैं दूसरे के कार्य और व्यवहार को चेंज कर सकता हूँ, परिवर्तन कर सकता हूँ? ये भी इस कहानी का एक व्यू है ना। तो उसको भी देखना है। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, कल फिर मिलेंगे एक अच्छी एक्टिविटी के साथ।